रात का वक्त था और गांव में हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो आम सर्दी से ज्यादा खौफनाक महसूस हो रही थी। गांव के लोग कहते थे कि गांव के किनारे एक पुरानी हवेली है जो आसिफ ज़दा है। इस हवेली में एक अरसा पहले एक खानदान रहता था जो पुरस्रार हालात में गायब हो गया था। जुबैर, एक नौजवान जो गांव में अपनी खाला के घर रहने आया था, उन कहानियों पर यकीन नहीं रखता था। वो कहता था, ये सब झूठ है, लोग अपनी कहानियों को दिलचस्प बनाने के लिए ऐसी बातें बनाते हैं। एक रात जुबैर ने फैसला किया कि वो खुद जाकर इस पुरानी हवेली को देखेगा। गांव के लोगों ने इसे रोकने की कोशिश की, मगर वो अपनी बात पर कायम रहा। चांद की हल्की रोशनी में जुबैर हवेली के करीब पहुंचा। हवेली के अर्द गिर्द घास बड़ी हुई थी और दरवाजा खुला हुआ झूल रहा था। जुबैर ने अंदर झांका तो हर तरफ अंधेरा था। हवेली के अंदर जाने के लिए उसने अपनी टॉर्च निकाली। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, इसके कदमों की आवाज सुनसान कमरे में गूंजने लगी। हवेली के अंदर का माहौल अजीब था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थी जिनके चेहरों पर नक्काश मिट चुके थे। जुबैर ने महसूस किया कि जैसे कोई इसे देख रहा हो। अचानक इसे एक हल्की सी सरगोशी सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों आए हो? जुबैर ने घबरा कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जुबैर ने अपने दिल को मजबूत किया और आगे बढ़ता रहा। एक कमरे का दरवाजा आधा खुला था। जुबैर ने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर दाखिल हुआ। कमरे के बीचों बीच एक पुराना संदूक रखा था। संदूक पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचा हो। जुबैर ने संदूक को खोलने की कोशिश की, मगर अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और कमरे में अंधेरा छा गया। जुबैर ने टॉर्च ऑन की तो देखा कि संदूक खुद ब खुद खुल चुका था। इसमें एक पुराना खूनी कपड़ा और एक टूटा हुआ आईना था। आईने में जुबैर को अपनी शक्ल के साथ एक और साया नजर आया जो आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे आ रहा था। जुबैर ने खौफ के मारे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आईने में साया अब भी मौजूद था। जुबैर ने भागने की कोशिश की, लेकिन कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा था। अचानक एक जोरदार आवाज आई, ये मेरी जगह है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। जुबैर के कांपते हुए हाथों से टॉर्च गिर गई और उसके अर्द गिर्द अंधेरा छा गया। साया अब इसके करीब था और जुबैर को महसूस हुआ कि उसकी सांस रुकने लगी है। जुबैर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला और हवेली से बाहर भाग निकला। जैसे ही वो बाहर निकला, हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और अंदर से एक चीख सुनाई दी। जुबैर ने मुड़ कर देखा तो हवेली की तमाम खिड़कियां बंद थीं और चांदनी की रोशनी में वो पहले से ज्यादा खौफनाक लग रही थी। जुबैर गांव वापस पहुंचा और अपनी खाला को सब कुछ बताया। गांव के बुजुर्गों ने इसे समझाया कि वो हवेली आसिफ ज़दा है और वहां एक खानदान की रूहें कैद हैं जो कभी आज़ादी नहीं पाएंगी। जुबैर ने इस रात के बाद कभी इस हवेली का जिक्र नहीं किया और न ही इस तरफ जाने का सोचा। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं कि हवेली से रात के वक्त चीखों की आवाजें आती हैं जो अंधेरे का राज हमेशा जिंदा रखती है।